अर्यमवती राज्य में एक बहादुर, दयालु और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, अनाया। बाकी राजकुमारियों की तरह वह सिर्फ रेशमी कपड़ों और महल की जिंदगी तक सीमित नहीं थी। उसे घोड़ों की सवारी, धनुष बाण और तलवारबाजी में महारत हासिल थी। पर उससे भी बड़ा उसका दिल था, जिसमें हर जीव, हर प्राणी के लिए दया भरी हुई थी। एक दिन, एक शाम, अनाया अपनी सुरक्षा टुकड़ी के साथ जंगल की ओर निकली। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट जैसे कोई रहस्य सुनाने को बेचैन हो। जंगल के बीचों बीच उसे एक अजीब सी कराह सुनाई दी। अनाया ने घोड़े को रोका और कहा, रुको, ये आवाज किसी घायल जानवर की है। सैनिक डर गए। राजकुमारी, ये जंगल में शेर भी होते हैं, खतरनाक है। लेकिन अनाया ने दृढ़ आवाज में कहा, डर से कोई जिंदगी नहीं बचा सकता, पर दया कई जिंदगियां बचा सकती है। वह आवाज की दिशा में बढ़ी, धीरे, सावधानी से। घायल सिंह कुछ कदम आगे एक मादा सिंह अपने पंजे के पास लेटी कराह रही थी। उसके पैर में गहरा काटा हुआ कांटा धमसा था और खून बह रहा था। सैनिक तलवार निकालने लगे। अनाया ने हाथ उठाकर कहा, तलवार नीची करो, यह हम पर हमला नहीं कर रही, ये सिर्फ दर्द में है। अनाया धीरे धीरे सिंह पास बैठ गई। सिंह ने दहाड़ नहीं मारी, बस थकी हुई आंखों से उसे देखने लगी, जैसे भरोसा कर रही हो। अनाया ने अपनी पानी की मशक से पानी दिया और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें दर्द से आज़ाद करूंगी। वह अपना खंजर लेकर कांटे को धीरे से निकालने लगी। सैनिक बार बार बोलते, राजकुमारी पीछे हटिए, पर अनाया शांत थी। कुछ सेकंड बाद कांटा बाहर आ गया। सिंह ने दर्द से गरजना तो चाहा, पर फिर अनाया के हाथ को हल्के से छूकर अपना आभार जताया। अनाया ने अपने रुमाल से उसका घाव बांध दिया। राजमहल लौटना, वह महल लौटी, पर उसके दिल में सिंह की हालत बार बार घूमती रही। अगले कई दिनों तक सैनिकों ने सिंह की तलाश की, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। अनाया ने सोचा, शायद वह फिर कभी नहीं मिलेगी, पर ठीक होगी, बस यही काफी है। अचानक खतरा। एक दिन महल के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। पहरेदारों ने तुरही बजाई। सिंह सिंह महल के गेट पर है। लोग डर कर अपने घरों में भागने लगे। अनाया तुरंत बाहर आई। सैनिकों ने धनुष तान लिए। अनाया चिल्लाई, कोई भी तीर नहीं चलाएगा। वह धीमे कदमों से सिंह के पास पहुंची। सब डर रहे थे कि सिंह हमला कर देगी, पर चमत्कार हुआ। सिंह ने अनाया को देखते ही धीरे से अपना सिर झुका दिया। उसने अपनी आंखों में वही कोमलता दिखाई जो उस दिन जंगल में थी। सैनिक बोले, राजकुमारी, ये तो आपको ढूंढते हुए आई है, यह आपका धन्यवाद करने आई है। अनाया ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस जीव को दया मिले वह कभी दया भूलता नहीं। सिंह कुछ देर तक शांत भाव से बैठी रही, फिर जंगल की ओर लौट गई। अब वह राज्य की संरक्षक मानी जाने लगी। कभी कभी महल के पास दिख जाती, जैसे अनाया पर नजर रखने आई हो। राज्य की सीख। उस दिन से लोग राजकुमारी अनाया की बहादुरी ही नहीं, बल्कि उसकी करुणा की भी मिसाल देने लगे। बच्चों को सिखाया जाने लगा, सिर्फ शक्तिशाली होना महानता नहीं है, दया और करुणा ही असली राजसी गुण। अनाया मुस्कुराकर कहती, एक दयालु काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी के घाव भरने से दुनिया थोड़ा और सुंदर हो जाती है। और इस तरह सिंह और राजकुमारी की यह अनोखी दोस्ती पूरे राज्य की प्रेरणा बन गई।